स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसे शुरू करने जा रहे हैं दो मोटिवेशनल पंक्तियों से। और वो पंक्ति है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। जी बिल्कुल, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन यदि हम निरंतर परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें तो एक दिन ज़रूर मिलती है। तो आइए अपने परिश्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वह हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। भारत में जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जो है वह क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा। तो जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को एक आवश्यक जो है मानते हैं क्यों? आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। लोगों का ऐसा मानना है कि श्रम विभाजन के साथ साथ जो श्रमिक विभाजन होता है वह कार्य कुशलता के लिए जो है आवश्यक होता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहब के किस भाषण का जो है संपादित पाठ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, हमारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन के साथ साथ जो है वह किसका रूप लिया हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक विभाजन का। तो जाति प्रथा जो है वह श्रम विभाजन के साथ साथ जो है श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है वह क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका है। मूक नायक जो है एक प्रकार का पत्रिका था जिनका संपादन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, संचारित का शब्दार्थ है। तो संचारित शब्द का जो है वह अर्थ क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाहित। संचारित का अर्थ होता है प्रवाहित। जिस तरह हमारे शरीर में रक्त का संचरण होता है, रक्त एक जगह से दूसरी जगह चल करके जाती है, जिसे कहते हैं रक्त का संचारित होना, तो उसका अर्थ हो जाएगा हमारा प्रवाहित होना, जिसे हम रक्त का प्रवाहित होना भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हम इसे जान सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारा, विडंबना का क्या अर्थ है? तो विडंबना का जो अर्थ होता है वह होता है उपहास करना। तो विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास होता है। तो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो विडंबना का जो अर्थ होता है वह होता है उपहास। ठीक है, विडंबना का क्या अर्थ होता है? उपहास, जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं मजाक उड़ाना, मजाक बनाना, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा उपहास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म हुआ था किस वर्ग के परिवार में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दलित वर्ग में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह दलित वर्ग में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह किस राज्य में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। अगला है हमारा 11वां क्वेश्चन, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा जो है वह किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अस्वाभाविक। जाति प्रथा जो है अस्वाभाविक प्रकार का जो है श्रम का विभाजन है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अनुसार जो है श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा पैतृक पेशा। पैतृक पेशा का अर्थात यह है
कि हमारा जो वंशजों का जो पेशा है वही पेशा, तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार जो होता है वह पैतृक पेशा होता है, यानी कि उसके पूर्वज जो कार्य करके आए हैं उन्हें भी वही कार्य करना होगा। तो इस प्रकार से पैतृक पेशा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है किस व्यक्ति से ज़्यादा प्रभावित थे, किस व्यक्ति के व्यक्तित्व से जो है ज़्यादा प्रभावित थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ज्योतिबा फूले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वह ज्योतिबा फूले के व्यक्तित्व से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, यानी उसकी रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति जो थे वह ज्योतिबा फूले थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, किनकी प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। तो किसकी जो है प्रोत्साहन पर जो है बाबा साहब जो है उच्च शिक्षा हेतु जो है न्यूयॉर्क गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा 15वां क्वेश्चन है हमारा कि बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, अतः उनसे रिलेटिव उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, बुद्धा एंड हिज धम्म। ठीक है, तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा 16वां क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किन के द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक जो है किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था। तो इसका जो है करेक्ट जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललई सिंह के द्वारा। ललई सिंह ने जो है इसे हिंदी में रूपांतरित किया था। तो ललई सिंह ने जो है इसका रूपांतरण जो है वह हिंदी भाषा में किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु जो है वह किसे कहा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। वैसे प्राचीन मनु जो है विधि निर्माता जो है मनु को माना जाता है, तो आधुनिक मनु जो है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश के संविधान निर्माण में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इसीलिए इसे आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 18वां क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं वे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19वें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 19वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह जो है हमारा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 20वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था। तो इसके साथ हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, हमारा 21वां क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत का संपादन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें ज्ञात है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं, है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है हमारे संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। हमारे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अतः भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। तो सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय है वह क्या है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाईचारा। तो सच्चा लोकतंत्र का पर्यायवाची जो है वह भाईचारा है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 24वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। रामजी सकपाल जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम था। आगे बढ़ते हैं, हमारा 25वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भीमाबाई जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माताजी का नाम था। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है पीएचडी की उपाधि जो है कब प्राप्त की थी? तो 1916 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा 1916 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना जो है वह कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 28 है, खाली जगह पेशा का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है वह पेशा का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु है वह 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु है 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1956 दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, हमारा 30वां क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जो जाति प्रथा है वह डैश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हानिकारक। आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो यह जाति प्रथा है वह बहुत ही हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 31वां क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक रचना को हमें यहाँ पर चुनना है और वो है हमारा है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक रचना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। आगे बढ़ते हैं, हमारा 32वां क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। आधुनिक जो सभ्य समाज है वह कार्य कुशलता के लिए जो है किसे आवश्यक मानता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन को जो है आधुनिक समाज जो है कार्य कुशलता के लिए बिल्कुल आवश्यक मानता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 33वां क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 21 खंडों में। अब तक 21 खंडों में जो है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी जो है वह प्रकाशित हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 34वां क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका एक दूसरा रूप माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा जाति प्रथा। तो जातिवाद के पोषक के द्वारा जो है जाति प्रथा को जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप माना जाता है। तो इस प्रकार से हिंदी के इस पहले चैप्टर में हम लोगों ने कुल 34 क्वेश्चंस को देखा।